सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी और सुमन देखने में बहुत काली थी। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके पिता दूसरे के घर में काम किया करते थे और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उसी पैसों से उसका उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन की बात है, जब सुमन के पापा काम करके घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका वहीं पर मृत्यु भी हो जाता है। सुमन के घर में कमाने वाला कोई भी नहीं रहा और वह दोनों बहुत ही रोने लगे। अरे आप छोड़कर क्यों चले गए मुझे? अब हम दोनों माँ बेटी को कौन देखेगा? अब तो मुझे ही अपना बेटी को देखना होगा। आप रहते तो कितना अच्छा होता। आप चले गए तो यहाँ खोने के भी लाले पड़ गए। क्या करूं पता नहीं। यह बोलकर सुमन की माँ, जिसके घर में उसके पापा काम करते थे, उसी घर में सुमन की माँ भी काम करने चली गई और वहां पर जाकर साफ सफाई का काम करने लगी। एक दिन की बात है, सुमन की माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह काम पर भी नहीं जा पाती है। अब तो माँ भी काम पर नहीं जा पाती है। अब तो मुझे ही काम करने जाना पड़ेगा। ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठी रही तो हम दोनों माँ बेटी भूखे ही मर जाएंगे। मुझे काम पर जाना चाहिए। फिर सुमन यह सोचकर अपने माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ आपका तो तबीयत खराब है, आप काम पर भी नहीं जा पाती, इसीलिए आप जहाँ काम करने जाती है आज से मैं वहाँ पर काम करने जाऊंगी और काम करके जो भी मुझे पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए सामान और दवाइयाँ भी ले आऊंगी। अरे बेटी तू तो अभी छोटी है, तू काम कैसे करेगी? तुम्हारी तो अभी पढ़ने की उम्र है, तुम काम नहीं कर पाएगी। माँ तुम इसकी चिंता मत करो, मैं काम करके सीधा स्कूल चली जाऊंगी। यह बोलकर सुमन काम करने के लिए चली जाती है। जब वहां पहुंचती है तो उसकी मालकिन पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब सुमन बोलती है, मेरी माँ यहाँ पर काम करने आती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए उसकी जगह पर मैं काम करने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा किया जो तुम काम करने के लिए आ गई। सुनो जरा साफ सफाई अच्छे से करना, मुझे साफ सफाई बहुत ही अच्छा लगता है। यह बोलकर मालकिन वहां से चली जाती है। सुमन अपना काम में लग जाती है। मालकिन की एक बेटी भी थी जिसकी नाम पुष्पा थी और वह बहुत ही घमंडी थी। वह सुमन से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ काम करने आई हो? सुमन बोलती है, मेरी माँ यहाँ पर काम करने आती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं काम करने आई हूँ। आज से यहाँ पर काम मैं ही करूँगी। और घमंडी पुष्पा गुस्से से बोलती है, जरा अच्छे से काम करना और कल मेरा बर्थडे है, कल भी अच्छे से खाना बनाना और अच्छे अच्छे पकवान बनाना, मेरे दोस्त लोग आएगी। फिर सुमन बोलती है, अच्छा दीदी ठीक है, मैं कल जल्दी ही आऊंगी और अच्छे अच्छे पकवान पकाऊंगी। फिर पुष्पा बोलती है, कल तुम भी अच्छे कपड़े पहन के आ जाना मेरे बर्थडे में। सुमन बोलती है कि ठीक है, मैं जल्दी ही आऊंगी। फिर यह बोलकर सुमन काम खत्म करके पैसा लेकर घर चली जाती है और दवाइयाँ और खाने का सामान भी ले आती है और माँ को खाने के लिए दे देती है और दोनों खा लेती है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर सुमन काम करने के लिए चली जाती है। वहां जाते ही बहुत सारा काम करती है। जब पुष्पा के केक काटने का समय आता है तो वहां पर सुमन चली जाती है और पुष्पा गुस्से से उसको बोलती है,
तुम यहाँ इतना गंदे कपड़े पहनकर क्यों आ गई? तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमको बोली थी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना। नौकरानी की तरह ही आ गई मेरे बर्थडे में। तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। सुमन उदास होकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के पास बैठ जाती है, रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और बोलती है, क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? मैं कब से देख रही हूँ तुम रोते ही जा रही हो। तब सुमन परी को बोलती है, आप कौन हो? परी बोलती है, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ घूमने आई थी, तभी मैंने देखा कि तुम रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया, मैं मदद करने आ गई। तब सुमन परी को अपनी सारी बात बता देती है। परी बोलती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह लो केक, यह एक जादुई केक है। इसे खाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और तुम्हारी सारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस केक से मांग लेना, तुम्हारी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। तब सुमन खुश होकर परी का धन्यवाद करती है और केक लेकर घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है, सुमन केक से बोलती है, हे जादुई केक, मुझे बहुत ही सुंदर बना दो। तब सुमन तुरंत बहुत ही सुंदर हो जाती है। फिर बोलती है, मेरी माँ को भी ठीक कर दो। तब उसकी माँ भी ठीक हो जाती है और वह अपना बर्थडे मना लेती है। वह दोनों हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कितना भी अमीर हो या गरीब हो, उसे कभी अपना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।